नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं एक छोटी सी वीडियो अपनी क्षेत्रीय भाषा में नरेंद्र मोदी के चरित्र को लेकर बना रहा हूँ, जिस वीडियो की वजह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को या भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी चोट पहुँचे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी एक ऐसे गरीब परिवार का व्यक्ति है, ऐसे गरीब परिवार में रहता था जिसके माता पिताओं पर पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी के माता पिता उसे पढ़ाने के लिए स्कूल में दस्तखत दिला सकें, उस नरेंद्र मोदी का स्कूल में एडमिशन करा सकें। तो उस नरेंद्र मोदी को उसके माता पिताओं ने उसे चाय के स्टॉल पर लगा दिया। चाय बेचता था, पहले बड़नगर में बेचता था, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, बड़ा होके वो गुजरात चला गया। गुजरात स्टेशन पर बेचता था, गुजरात स्टेशन पर चाय बनाता था। चाय बनाकर ट्रेन में जो पूंजीपति लोग आते हैं, जो पैसेवर व्यक्ति आते हैं, उनको ऑर्डर पर चाय भेजने के लिए, उनको चाय देने के लिए जाता था। तब उस चाय के टेस्ट को चेक कर लोग उस नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ट्रेन में चाय देने के लिए नरेंद्र मोदी किसी पूंजीपति व्यक्ति को देने चला गया। तो नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता था कि ये पूंजीपति है। तब उस पूंजीपति व्यक्ति ने उस नरेंद्र मोदी को पूछा, क्यों बेटा तुम पढ़ते नहीं हो? ये तुम चाय इतनी टेस्टी बनाते हो कि सभी आपको धन्यवाद देकर जाते हैं, सभी आपकी चाय का स्वाद चख कर जाते हैं और जाकर वो आपका गुणगान भी करते होंगे। तो आप इतनी बढ़िया चाय बना लेते हो, क्या तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो? तब इतना सुनकर नरेंद्र मोदी के आंसू निकल गए। तो उस नरेंद्र मोदी ने अपनी सारी घटनाएं बताई कि मैं एक गरीब परिवार का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक गरीब परिवार से रहने वाला बालक हूँ, जो कि मेरे माता पिताओं पर स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए परिवार वालों पर, माता पिताओं पर पैसा नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बड़नगर स्टॉल पर लगाया। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं गुजरात आया, गुजरात अब स्टेशन पर भी चाय बेचता हूँ। यहीं से मैं चाय ट्रेन के लोगों को सभी को पिलाता हूँ, जितने भी लोग मेरे से परचेज करते हैं, चाय खरीदते हैं, उनको सभी को चाय पिलाता हूँ। बस यही मेरा धंधा, यही मेरा बिजनेस है। तब उस छोटे से बालक नरेंद्र मोदी की बातें सुनकर एक पूंजीपति व्यक्ति, वो आरएसएस का व्यक्ति वहाँ पर बैठा था। इतना सुना मोदी के शब्दों से, मोदी के मुख से, तो उसने, उस पूंजीपति व्यक्ति ने, उस आरएसएस के व्यक्ति ने तुरंत निर्णय ले लिया। उसने पूछा कि क्यों नरेंद्र मोदी,
क्या पढ़ना चाहते हो? तो नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ कर दिया कि यहाँ सर मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब वो आरएसएस का व्यक्ति उस नरेंद्र मोदी को गुजरात किसी स्कूल में एडमिशन करवाया। वो नरेंद्र मोदी मन लगाकर पढ़ता था, पढ़ने में भी उसके अच्छे अंक आते थे। उसका सारा खर्च आरएसएस के लोग उठाते थे। वो ब्राह्मण 5% ब्राह्मण उठाते थे। तब वो खूब अच्छा पढ़ रहा था। एक दिन क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी कुछ गा रहा था, तो उसकी आवाज़ बहुत क्लियर थी, साफ थी। तो किसी आरएसएस व्यक्ति ने उसे नेट पर वायरल कर दिया। इस आवाज़ को देखकर मोहन भागवत, जो आरएसएस के चीफ हैं, उसने बोला, वो सोच रहे थे, उसने उन 5% ब्राह्मणों को, सभी लोगों को बताया कि इस लड़के में टैलेंट तो बहुत अच्छा है, ये बोलता भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना इसे देश का किसी भी पद दे दिया जाए, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी चलती रहेगी और ये काम भी करता रहेगा, जिसकी वजह से वो मोदी अपनी पढ़ाई भी करता था और वो अपनी पढ़ाई से अपना अपना खर्चा भी निकालता था। वो खर्चा कम पड़ता था तो आरएसएस के लोग उसे दे देते थे, उसका पूरा खर्चा उठाते थे। तब नरेंद्र मोदी 12th तक पढ़ा था, 12th तक पढ़ा था, तो उसने अपनी पढ़ाई रोक दी किसी कारणवश। उसने एक आरएसएस के लोगों से जुड़ा था तो उसमें काम करने लगा, तो उसने 12th तक पढ़कर उसने पढ़ाई रोक दी थी। उसकी पंक्ति बहुत अच्छी थी। उसने जो भी भाषण में बोलता था, स्पीच में बोलता था, वो क्लियर बोलता था, स्पष्ट बोलता था। तो आरएसएस के लोगों ने, उन 5% ब्राह्मणों ने, उन मनवाद के लोगों ने उस मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए, उसे 5% ब्राह्मणों के लिए अमित शाह, मोहन भागवत या आरएसएस के जितने भी लोग हैं, उनको इस आवाज़ की वजह से उसको वायरल कर दिया। तब उसकी एक पंक्ति थी, एक कविता थी, जिसमें वो मोदी ने कहा था कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आगे कहा था कि मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये वीडियो देश के आरएसएस के लोगों ने, सभी ने सुना।
उन 5% लोगों ने सुना, उन मनुवाद के लोगों ने सुना। तब नरेंद्र मोदी आरएसएस के व्यक्तियों द्वारा तो पढ़ाया गया था, उसका सहयोग किया गया था, तो उसकी हेल्प के लिए उसे सारी सपोर्ट मिलती थी। उसकी आवाज़ क्लियर होने की वजह से उसे देश का प्रधानमंत्री चुना गया। तब उसे आरएसएस के लोगों ने उस नरेंद्र मोदी की जल्द से जल्द फर्जी डिग्रियां बनवाई, बीजे की डिग्री बनाई, उसे देश का प्रधानमंत्री चुना। अब वो देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं उस मूर्ख से कहना चाहता हूँ, मैं मूर्ख उस दुष्ट से कहना चाहता हूँ कि जब वो प्रधानमंत्री बना था तो पहले तो वो चाय बेचा था, वो चाय बेचा करता था ट्रेन में। वो दुष्ट उस पर पढ़ने के लिए डिग्रियां भी नहीं थी, वो भी बीजे की डिग्री फर्जी बनवाई थी, प्रधानमंत्री बना था। अब ये बात करता है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो इस कमीने ने, इस दुष्ट ने अंबानी, अडानी, टाटा को पूरा देश बेच दिया और ये बोलता है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इस देश में बचा ही क्या है? नदियाँ उसने बेच दी, पहाड़ उसने बेच दिए, डिपो उसने बेच दी, LIC उसने बेच दी, गवर्नमेंट नौकरी उसने बेच दी, बैंक उसने बेच दिया, रोड उसने बेच दिए, एयरपोर्ट उसने बेच दिए, हवाई जहाज उसने बेच दिया। एक इंटरव्यू में तो नरेंद्र मोदी बोल रहा था कि मैं फकीर हूँ। ये दुष्ट अपने आप को फकीर बोल रहा है, देश की जनता को मूर्ख बना रहा है, उन दलितों को पागल बना रहा है, अपने आप को फकीर बोलता है। जो देश को बेचकर विदेश में करोड़ों रुपयों का कोट पहन कर जाता है, उसने सारी भारत की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त कर दी, पूरे भारत की रेलवे बेच दी। उन सारी चीज़ों को बेचकर करोड़ों का कोट पहनकर विदेशों में हाथ मिलाने के लिए उन मंत्रियों से मिलता है, उन राष्ट्रपतियों से मिलता है, प्रधानमंत्रियों से मिलता है। ये जो दुष्ट नरेंद्र मोदी जब ये चीन गया था तब चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया, जिस चीन में किसी एक व्यक्ति ने कोरोना जैसी बीमारी को अंजाम दिया, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को बनाया, तब वहाँ से वो बीमारी पूरे चीन में फैल चुकी थी, पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी, जापान में फैल चुकी थी। तब भी नरेंद्र मोदी विदेशों में भ्रमण कर रहा था। उस कमीने ने उस विदेशी लोगों को देश में आने के लिए नहीं रोका। जब वे विदेशी जब भारत आए थे तो देश में एक कोरोना जैसी भयंकर बीमारियों को अपने साथ लाए थे, जो कि स्पर्श से होती है, एक दूसरे से हाथ मिलाने से बनती थी, जो कि ये कोरोना जैसी बीमारी एक ऐसी भयंकर बीमारी थी, एक ऐसी महामारी थी जिसकी वजह से ये एक प्रकार से वायरस था। वायरस ये हवा में उड़कर किसी को भी बन सकती थी।
तब भी उस मोदी ने विदेशी लोगों को भारत में आने से नहीं रोका। ये जो नरेंद्र मोदी ने जब से 2014 से प्रधानमंत्री बना हुआ है, उन आरएसएस के लोगों ने, उन मनवादी के लोगों ने, उन बीजेपी के कट्टर नेताओं ने इसे मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया है। 2014 से इसने भारत की जनता को इसने चुंगा लगा दिया है। इसने भारत की जनता में एक प्रकार से पीछे से, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पशुओं में जब चुंगा लगाया जाता है, इस प्रकार से भारत की जनता में चुंगा लगा दिया। पहले नोटबंदी की थी जिसमें उन दलितों को, उन ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को नोटबंदी की वजह से लाइन में खड़ा होना पड़ता था। पूरा दिन निकल जाता था, 4-5 दिन निकल जाते थे, फिर भी वहाँ पर नोट बदलने के लिए किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। कभी चेक ख़त्म, कभी नोट ख़त्म, यानी कि व्यक्ति सुबह से जाता था, शाम तक उसका पूरा दिन निकल जाता था, फिर भी उसे नोट बदलने में किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं मिलता था। जो बैंक के कर्मचारी अंदर बैठे थे, वो शटर लगाकर वो देश की जनता को बाहर लाइन में कतार में खड़ा कर देते थे। जब नोटबंदी के बाद एक कोरोना जैसी महामारी ने जन्म लिया, जिसकी वजह से अरबों लोगों ने अपनी जान गंवाई इस कोरोना जैसी बीमारी की वजह से, तब वो दुष्ट, वो मूर्ख दवाई का इंतज़ाम न करके, उस हॉस्पिटल का इंतज़ाम न करके, वो जनता से ताली और ताली बजवा रहा था। क्या उस दुष्ट को ये नहीं पता था कि एक बीमारी, ये जो कोरोना जैसी बीमारी, ये मेडिसिन से भगेंगी या ताली पीट के भगाई जाएंगी।